रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से अटैक हुआ है, वो भी एक दो नहीं, तीन ड्रोन एक साथ मॉस्को में घुसे, सरकारी दफ्तर को निशाना बनाकर हमला किया। और इस हमले में गनीमत की बात यह कि कोई घायल तो नहीं हुआ, क्योंकि हमला अल सुबह हुआ, इसलिए नुकसान कम हुआ। Первый сопровождает третьим каналом маловысотно. По третьему каналу цель уничтожить. मॉस्को में फिर हुआ ड्रोन से हमला। रूस की राजधानी पर आसमान के रास्ते आई आफत। मॉस्को के सरकारी दफ्तर पर बमबाजी। जिन सड़कों पर थी चहल पहल, एक धमाके से गया दहल। रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका पूरी दुनिया देख रही है। पिछले 18 महीनों से दोनों देश एक दूसरे को तहस नहस करने को आमादा हैं। कभी रूस यूक्रेन पर भारी, कभी यूक्रेन ने कर दी भारी बमबारी। सतह से समंदर तक, धरती से अंबर तक, रूस और यूक्रेन एक दूसरे को नेस्तानाबूद कर रहे हैं। हमले और बमबाजी की इसी सीरीज में रूस की राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया। रूस का सीधा आरोप है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया। रविवार को अल सुबह मॉस्को शहर की नींद भी नहीं खुली थी कि सरकारी इमारत को निशाना बनाकर बमबाजी हो गई। सड़क के आसपास कुछ लोग टहल रहे थे, इमारतों की लाइट्स जल रही थी। बस सुबह होने ही वाली थी कि बम धमाके से मॉस्को दहल गया। सुबह हुई नहीं थी, इसलिए कोई देख भी नहीं पाया कि ड्रोन किस ओर से आया और हमले के बाद किधर चला गया। मॉस्को शहर की मेयर ने बताया कि ड्रोन हमले में कोई घायल नहीं हुआ है। जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, उसके 2 टावर क्षतिग्रस्त हो गए। इस धमाके के बाद राजधानी मॉस्को में हड़कंप मच गया। एजेंसी अलर्ट मोड में आ गई। न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मॉस्को के पास नोकुआ एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गईं। यहां आने वाली फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। मॉस्को में हुए इस ड्रोन अटैक को रूस ने आतंकी हमला माना है। रूस रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमारे देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने मॉस्को के आसमान पर 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए। ये सभी ड्रोन यूक्रेन से आए थे। रूस और यूक्रेन की जंग में रोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं। पहले रूस ने यूक्रेन में घुसकर हमले किए और अब यूक्रेन मॉस्को तक मारकर लौट जा रहा है। आज तक